हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, और देखिए आप लोग यहाँ पे कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, अभी दोनों एक साथ पूछा है तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। सो फॉलोइंग प्रोसेस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट एंड एक्सप्लेन इट, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, 3 मार्क के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने का। ठीक है, और ज़्यादा खाली अकेला पूछा है जैसे कि हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन पूरा पूछा है तो 4 मार्क में एक्सप्लेन करने का। पर आज मैं कौन सा आपको पढ़ाने वाला हूँ, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का मेरे प्रोसेस का नाम क्या है, कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, आपको मैं दोनों चीज़ पे यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक पैसेज आपको पहले बनाना पड़ेगा, एक पैसेज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो भी आपको बोलूँगा आप ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है, काम का है। ठीक है, इसको इंसुलेशन करना है। ओके, और कूलिंग करना है तो इसका मतलब कि हॉट एयर आएगी। ओके, तो आप यहाँ पे हॉट एयर एंट्री करवा देना। ओके, हॉट एयर, इसकी कंडीशन नंबर, इसका पॉइंट नंबर 1 बता दीजिए। और यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी कूलिंग कॉइल। ओके, तो यहाँ पे कूलिंग कॉइल करवा देना। ठीक है, तो कूलिंग कॉइल जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कूलिंग कॉइल, और इसको 3 नंबर दे देते हैं। और एयर जो है कूल हो जाएगी। ओके, तो एयर कूल हो जाएगी, उसका नंबर 3 बता देते हैं। ठीक है, बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो टेम्परेचर है, टी ड्राई बल्ब टेम्परेचर 3 जो है वो लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि कम नहीं होना चाहिए कूलिंग, जो सेंसिबल कूलिंग है उसमें। बट ये सेंसिबल कूलिंग के साथ साथ डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी सॉरी, ये सेंसिबल तो वर्ड में यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। ये कूलिंग के साथ साथ यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन भी करना है। इसके लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो कूलिंग कॉइल का रखने वाले है वो कम रखना पड़ेगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यहाँ पे लिखता हूँ टी डी पी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर से कम रखना पड़ेगा। ये क्यों कम रखना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब अगर ये एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, हॉट एयर है तो इसका मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ 40 या 35 ले लेता हूँ। चलो 35 डिग्री। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए है। ओके, या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मान लेते हैं ये जो एयर है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ना, इसका मतलब टी डीपी जो है वो कितना है, हम मान लेते हैं करीब करीब 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, या 15 डिग्री सेल्सियस। चलो 20 ओके है ना, ये एग्जांपल है आपके बस यहाँ जस्ट इल्यूस्ट्रेशन के लिए कि आपको समझ आए। मान लेते हैं इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये चीज़ करनी है कि कॉइल का टेम्परेचर कितना रखना है, इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम, यानी 20 डिग्री से कम रखना है। तो मैं यहाँ पे कितना रख रहा हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस रख रहा हूँ। ओके, 10 डिग्री सेल्सियस मैंने कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये एयर ये कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ये 35 डिग्री सेल्सियस वाली टेम्परेचर वाली जो एयर है वो कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगी और उसका टेम्परेचर कम होगा। अभी कितना कम होगा वो डिपेंड करता है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि वो 30 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, जो तो बहुत इलॉजिकल, इतना तो कम होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा, है ना, ज़्यादा ही होगा। अच्छा, ये पॉइंट 2 है ना, ये मैं गलती से 3 लिख दिया, ज़्यादा ही होगा 30 डिग्री से। तो 30 डिग्री देखिए, 30 डिग्री कितना है, 20 डिग्री से ज़्यादा है ना, 30 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन होगा, यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है,
अगर मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री से, देखो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर डाउन जाएगा, मैक्सिमम 10 डिग्री तक का पॉसिबल है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए एक ले लेता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का, एक लेता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस का, ओके। और मैक्सिमम कितना जा सकता है 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो 35 डिग्री की है जो 10 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में आएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 डिग्री तो पॉसिबल है। ऐसा एक्चुअल केस में पॉसिबल नहीं, थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकली पॉसिबल है, तो मैक्सिमम तो वहाँ तक जाएगा, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस निकला, तो क्या होगा, तो क्या होगा आप देखिए, तो वो भी 20 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा, समझ रहे हो। अभी क्यों नहीं होगा वो मैं समझाऊँ। अभी 20 डिग्री तो इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी अभी तो यहाँ पे जस्ट उस पॉइंट पे पहुँचा कि अब उससे ज़्यादा कम होगा तो डिह्यूमिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 डिग्री है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जो टेम्परेचर है एयर का, ये वाली एयर का जो टेम्परेचर है जो जो उसका 20 डिग्री सेल्सियस का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे कम चला गया। आप देखो यहाँ पे, मतलब अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ये 20 डिग्री सेल्सियस से अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ उसके जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर एयर में रहे जो वाटर वेपर है वो वाटर बन जाएंगे, समझ रहे हो। यानी कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझाया था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझाया था कि अगर एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर कि उससे अगर टेम्परेचर कम गया तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब क्या, वाटर वेपर वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने 10 डिग्री सेल्सियस वाला कूलिंग कॉइल लिया है जो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बहुत बहुत कम है। इसका मतलब अगर यहाँ पे जो एयर का जो टेम्परेचर है वो कितना निकल रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस निकल रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं 15 डिग्री। तो 15 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है 20 डिग्री से। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब ये इसके कांटेक्ट में आ रहा होता है तो ये हो रहा है ना, वाटर वेपर वाटर बन रहे हैं। तो कांटेक्ट में आने से वाटर वेपर जो है, वाटर जो बन जाएगा वो वाटर पार्टिकल क्या हो गए, इस कॉइल के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना कि एयर यहाँ से जब पास हो रही थी तो एयर में से एयर के जो वाटर वेपर है ये थोड़े वाटर वेपर तो कूलिंग कॉइल को दे के आ गए ना। तो ये जो बाहर निकल रही है 2 नंबर की ये जो एयर है इसके अंदर वाटर वेपर की कमी आ जाएगी, और वाटर वेपर की कमी आना यानी मॉइस्चर की कमी आना, मॉइस्चर कम हो जाएगा। अरे मॉइस्चर कम हो जाएगा मतलब मैं किसकी कमी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमिडिटी की कमी की बात कर रहा हूँ। बट हम यहाँ पे एसी की टर्म्स की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या तो ह्यूमिडिटी रेशियो यानी W। तो W कम हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी का कम होने को क्या बोलते हैं भाई, डीह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं ना, डीह्यूमिडिफिकेशन। यानी यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ डीह्यूमिडिफिकेशन भी होगा। समझ आया कि डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो भी कम हो रहे हैं एयर में से। कहाँ जा रहे वाटर वेपर, वाटर वेपर वाटर बन जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है उसका, कहाँ पे, जब कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तब। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर हमने उस एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रखा है ना। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है पूरी तरह से। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो टेम्परेचर, ये जो कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, ADP। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, उसको बोलते हैं ADP, अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अपैरेटस ड्यू पॉइंट, अपैरेटस ड्यू पॉइंट, ठीक है, ADP बोलते हैं। तो इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे बताएं तो मान लेते हैं हमारी एयर की कंडीशन है यहाँ पे समथिंग जिसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, सॉरी नॉट ड्यू पॉइंट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, T ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये 1 नंबर है। और हम यहाँ पे जो कॉइल रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, समथिंग यहाँ पे रख रहे हैं 3 नंबर पे, ओके। तो दिस इज इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है
वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एयर है देखिए उसका टेम्परेचर कम होने के साथ साथ कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो कहाँ तक होगा, हम मान लेते हैं समथिंग 2 पॉइंट पे होगा, ओके। समथिंग यहाँ पे 2 पॉइंट तक हो रहा है, TdB2, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी अपने को, H1 H2 और S3। यहाँ पे एक और स्केल है हमारे पास, है ना। ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा, ठीक है। ये एयर देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहले W1 है, ये इसकी ह्यूमिडिटी देखिए, एयर की ह्यूमिडिटी कम हो गई, पहले W1 थी अब W2 हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ ये हो रही है कि जो टेम्परेचर है देखिए 3 तक नहीं पहुँचा, है ना। तो उसका मतलब यहाँ पे भी बाईपास फैक्टर आएगा। तो अगर साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर अगर आपको बाईपास फैक्टर गिनना है तो यहाँ आपको क्या गिनना पड़ेगा कि कितना टोटल पॉसिबल था। तो हम यहाँ पे लेंथ मेज़र करेंगे, कहाँ से कहाँ तक की, तो लेंथ मेज़र करेंगे 1 से 3 लेके, वो टोटल जो कूलिंग पॉसिबल था वो है। बट अब ऊपर कितना रह गया वो लिखना है, कितना रह गया 2 से 3 रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 to 3। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे बाईपास फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि टोटल हीट कितनी रिमूव हुई, है ना। टोटल हीट यहाँ पे कितनी रिमूव हुई, तो टोटल हीट रिमूव, ये कैलकुलेशन कैसे करना है। टोटल हीट रिमूव देखिए ध्यान से, टोटल हीट रिमूव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल हीट जो रहता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अगर इस चीज़ को मैं 2 हिस्सों में बांटूँ, ये देखिए 1 से 2, ऐसा मान लूँ कि 1 से 2 ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुँचा, तो पहले मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये देखिए ये यहाँ तक पहुँचा, इसको मैं मान लेता हूँ 1 डैश, ओके 1 डैश। तो यहाँ पे एक एंथैल्पी 1 डैश की भी दिखानी पड़ेगी, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, है ना। दिस इज़ H1 डैश। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऐसा पहले मान लेता हूँ कि 1 से 1 डैश गया और 1 डैश से 2 पे गया। ऐसा करने का रीज़न देखिए कि 1 से 1 डैश में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। टोटल हीट इक्वल टू लेटेंट हीट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बट एंथैल्पी यहाँ पे कम हो रही है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। प्लस 1 डैश से 2 जितना हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, ओके। कूलिंग हो रहा है बट अभी यहाँ पे सेंसिबल हीट मानेंगे, ओके। तो टोटल हीट जो होती है इक्वल टू लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट होता है, ठीक है। तो टोटल हीट कितनी है, टोटल हीट कितनी है आप देखो यहाँ पे टोटल हीट, तो टोटल हीट है हमारी H1 से लेके H2 तक, है ना। 3 नंबर नहीं गिनना है ना, हमारा जो एयर है 1 पे एंटर हुआ और 2 पे बाहर निकल गया, तो हम खाली 1 से 2 के बीच में ही एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो टोटल हीट कितना हो रहा है हमारा H1 माइनस H2 जितना, और लेटेंट हीट कितना हो रहा है, तो लेटेंट हीट आप देखिए ये रहा यहाँ पे वो एंथैल्पी देखिए H1 माइनस H1 डैश, ठीक है। लेटेंट हीट कितना हो रहा है H1 माइनस H1 डैश प्लस सेंसिबल हीटिंग कितना हो रहा है, तो सेंसिबल हीटिंग हो रहा है ये देखिए H1, दिस इज H1 डैश और माइनस H2, ओके H1 डैश माइनस H2, है ना। बुक में शायद थोड़ा बहुत ये सेंसिबल हीट इस तरफ लिखा है, लेटेंट हीट इस तरफ लिखा है, और सेंसिबल हीट का थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग दे दिया है इन लोग ने, H2 माइनस H1 डैश ले लिया है मेरे ख्याल से। मैंने जब देखा था तो मेरा ध्यान गया कि वहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है उनसे, ठीक है। तो ये टोटल हीट का कैलकुलेशन है, ठीक है, ये बाईपास फैक्टर का नहीं है, ठीक है, ये टोटल हीट का है। अब यहाँ से एक और टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर मिलती है हमें, ठीक है। ये इतनी चीज़ जब तभी आपको एक्सप्लेन करनी है जब 4 मार्क में आपको पूरा समझाना है, तभी आपको इतनी चीज़ें लिखनी है, बाकी इतनी सारी चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। अगर 3 मार्क में कूलिंग भी पूछा है, हीटिंग भी पूछा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा ही लिख के छोड़ देना है और फिगर थोड़ा बहुत बना के छोड़ देना है, ठीक है। 3 मार्क में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना, अगर 4 मार्क में पूछा है तभी आपको इतना एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म एक्सप्लेन करनी है, सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट जो फैक्टर रहता है वो रहता है हमारा सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, ठीक है। तो सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, तो सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट कितनी रहती है, तो टोटल हीट रहती है सेंसिबल हीट प्लस टोटल हीट, ओके।
अब इस फैक्टर का आंसर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे बताता हूँ आपको। हमें दो चीज़ पता होगी, सेंसिबल हीट फैक्टर पता है और इनिशियल कंडीशन ऑफ एयर पता है। इनिशियल कंडीशन ऑफ एयर पहले से पता है ऐसा मान लेता हूँ। तो सेंसिबल हीट का यहाँ पे एक स्केल रहता है, तो इसका मान लेता हूँ कि 0.8 हमें पता है, तो 0.8 समथिंग यहाँ पे आएगा। ओके, समथिंग मैं बताता हूँ, यहाँ पे आएगा ऐसा मान लेता हूँ मैं, 0.8 या समथिंग है। ओके, और इनिशियल कंडीशन देखिए 1 नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जोड़ देंगे 0.8 से 1, तो वो जोड़ेंगे ना, तो अगर उसको स्ट्रेट लाइन खींचते 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 यहाँ पता चलेगा, देखिए यहाँ पे वो सैचुरेशन लाइन पे टच कर रहा है, तो यहाँ से ये हमें क्या पता चल गया, ये हमें पता चल गया एपरेटिस ड्यू पॉइंट पता चला। ठीक है, तो ये सेंसिबल हीट फैक्टर का यूज़ क्या है, तो एपरेटिस ड्यू पॉइंट को पता करने में, एपरेटिस ड्यू पॉइंट को पता करने में वो यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये कूलिंग है विथ डीह्यूमिडिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो समझ आ गया है ना, और कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं है। मेन चीज़ जो यहाँ पे समझनी थी ना, ये वाली समझनी थी, इससे ज़्यादा यहाँ पे समझने वाली बात कुछ थी ही नहीं। अगर ये आपको समझ आ गया ना, तो आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपने हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।